में ये बात बोले कि प्लीज आप जरा संभालो। 1 मिनट का केयरलेसनेस अगर होता है तो पैंडेमिक फैला जाता है। इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं मिलता पहनना आवश्यक है मास्क। मगर जब वैक्सीन आने का हमारे लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हर एक देश में एक एक वैक्सीन का कुछ प्रोडक्शन का बात चल रही है, रशिया में एक है, चाइना में एक है, कहीं और एक और है, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं इधर कॉन्फिडेंट के साथ बोलना चाहती हूं कि भारत में, क्योंकि बायोमेडिकल बायोफार्मा इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है, कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। ये तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। फिर ऑफ कोर्स आप लोगों को मालूम है बिहार में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। दरभंगा में जो है उसको हमने प्रॉमिस किया है 2025 तक उसको खत्म करके 24 तक उसको खत्म करके लोकार्पण करेंगे ही। फिर आपको, मुझे बहुत एक विषय अच्छा लगा कि हिंदी में मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बिहार में खोला जाएगा। मातृभाषा में जब एक उनके टेक्निकल एजुकेशन पाते हैं तो उनका रुख नहीं हो सकता है उनका एक्सलेंस का। इसीलिए बिहार जैसे एक क्षेत्र में हिंदी में ये तीनों इंस्टीट्यूशन ओपन करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मैं मानती हूं हमारे बहुत सारे युवा का फ्यूचर के लिए, अच्छा क्वालिफिकेशन के लिए इधर ही अवसर मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजी में बिहार पीछे नहीं है, इसीलिए उनका आईटी हब भी बनाने के लिए हमने एक संकल्प पत्र में प्रॉमिस कर चुके हैं, उसको पूरे इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे याद है बजट के समय फरवरी, इस साल फरवरी में मत्स्य संपदा योजना, मतलब फिशिंग के लिए हम प्रोत्साहन देना है जैसे एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं। मगर फिशिंग मतलब सिर्फ समुद्र से जो मत्स्य संपदा मिलता है सिर्फ वो नहीं है, मीठे पानी में भी अच्छा सा फिशिंग का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। उसमें हमारे संकल्प पत्र के लाइन ये है कि बिहार को नंबर 1 स्टेट बना देंगे मीठा पानी में जो फिशिंग कर सकते हैं, फिश प्रोडक्ट्स उत्पादन कर सकते हैं। सो मत्स्य संपदा योजना का पूरे इंप्लीमेंटेशन करने के लिए प्रावधान बजट के द्वारा कर करके बिहार में उसको लागू करने के लिए संकल्प पत्र में एक ऐसे घोषणा है। और इसके साथ साथ डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 15 प्रोसेसिंग यूनिट का प्रॉमिस दिया गया है, जहां एग्रीकल्चर के साथ जब एक किसान को डेयरी भी सपोर्टिव काम में उनको जोड़ा जाता है, उनका आय दुगनी बढ़ाने के लिए एक इजीली एक रास्ता मिलता है। इसीलिए हर एक किसान जो अन्नदाता है, मैं बजट में मुझे याद है बोले कि उनको ऊर्जादाता बनाना भी आवश्यक है, जिससे वो सोलर पावर उनके फील्ड में खेती में से ही
एनर्जी भी उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे ही वो डेयरी में भी जुड़ जाए